तो हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विषय गणित की प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहला सवाल दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। पिता और पुत्री की इस उम्र को ज्यामिति रूप में हमें केवल समीकरण बनाने हैं और एक ग्राफी विधि में दिखाना, ग्राफ खींच के दिखाना है। तो इसमें हम लिखते हैं, अब दो चर हैं, आफताब और उसकी पुत्री। तो पहले मान लेते हैं कि माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष और दूसरा चर क्या है? हमारी पुत्री है उसकी, तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। ये हम मान लेते हैं। अब उसमें कंडीशन दी हुई है कि 7 वर्ष पूर्व। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि शब्द चार मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा पूर्व और पहले, और दूसरा मिलेगा बाद और पश्चात। अब पूर्व की बात के लिए अगर हम देखें कि अगर हमारे पापा की उम्र 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष कम होगी तो बच्चे की भी उम्र 7 वर्ष कम होगी। या यूँ कहें कि 7 वर्ष पहले, अगर 7 वर्ष पहले इस समय मान लीजिए कि हमारी उम्र 20 वर्ष है, और अगर हम 7 वर्ष पहले की बात पूछी जाए तो हमारी उम्र कितनी रह जाएगी? 13 वर्ष। तो पूर्व और पहले शब्द अगर लगा हुआ है तो उसमें जितने वर्ष वो कह रहे हैं उतने वर्ष हम उसमें से घटा देंगे। और अगर बाद और पश्चात शब्द लगा हुआ है तो जितने वर्ष बाद कह रहे हैं तो उतने वर्ष हम दोनों ओर ऐड कर देंगे। तो अब देखिए शर्त के अनुसार प्रथम शर्त इन्होंने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र कितनी होगी? x - 7। पुत्री की उम्र कितनी होगी? y - 7। अरे जब पिता 7 वर्ष छोटा होगा, 7 वर्ष कम होगी उम्र, तो पुत्री की भी 7 वर्ष। अब इनका कहना है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। x - 7 बराबर 7y - 7 49। अब चर एक तरफ कर दो और चर राशियां एक तरफ कर दो। तो x - 7y बराबर ये हो जाएगा -49 और प्लस का 7। तो x - 7y इक्वल टू -42। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में आफताब ने अपनी पुत्री से कहा था कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हमने बताया था कि बाद और पश्चात है तो दोनों की उम्र 3 वर्ष बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष, और पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? y + 3 वर्ष। अब ये कह रहे हैं कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी। तो x + 3 बराबर 3y + 3 × 9। अब चर एक तरफ कीजिए तो x - 3y इक्वल टू 9 - 3। तो x - 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। ये समीकरण हो गया सेकंड। अब बच्चों ये तो हो गया इसका जो है बीजगणितीय निरूपण। बीजगणित में हमने इसको निकाल के समीकरण में दे दिया है। अब इसका ये मांग रहे हैं ग्राफी निरूपण, मतलब ग्राफ पे अंकित कीजिए इसको। तो इसके लिए हम इस जगह पे क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, क्या समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है? x - 7y बराबर -42। अब इसके लिए क्या कीजिए कि इस जगह पर आप छोटी सी एक टेबल क्रिएट कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ यूँ कर देंगे, यहाँ ऐसे, और इस जगह पर इस तरह।
एक में लिख दो x और y, क्योंकि इसमें इस समीकरण में कितने चर हैं, x और y, दो चर हैं, इसलिए हमने x और y अब इस जगह पे कल्पना के तौर पे रखते हैं। पहले हमने मान लिया कि x का मान 0 है, इस समीकरण में कितना है, x का मान 0। तो अब यहाँ तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, इस जगह पर करके दिखाई देते कि इस जगह पे तो हो गया हमारा 0। अब कितना बचेगा, 7y बराबर माइनस का 42। तो माइनस का 7y बराबर कितना हो गया, माइनस का 42। इससे ये कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो y बराबर 6। तो जब हम x की वैल्यू को मान लेते हैं कि 0 है, तब y का मान कितना होगा, 6 होगा। अब ऐसा नहीं कि हम x को ही 0 माने, अब दूसरी बार में हम मान लेते हैं कि y का मान इस जगह पे 0 है, y का मान कितना है, 0। तो अब इस समीकरण में रखिए x माइनस 7 इंटू 0 बराबर माइनस 42। तो अब ये क्या बचेगा, x माइनस 0 बराबर माइनस 42, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 42। तो इस जगह पे बन गया माइनस 42। तो इसके ओवरऑल अगर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, निर्देशांक, तो देखिए निर्देशांक कितने बनेंगे, 0,6 और माइनस 42,0। ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए इसके लिए। और एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु का होना अनिवार्य है, तो हमें 2 बिंदु ये प्राप्त हो गए हैं। अगली बार देखते हैं समीकरण सेकंड के लिए सारणी। तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। अब इसके लिए भी एक सारणी बना दीजिए इस जगह पर, यूँ, और इस जगह पर रखिए x, y। वही सिस्टम यहाँ बनाइए कि यदि x का मान मैं इस जगह पे 0 मान लेता हूँ, तो देखिए 0 माइनस 3y बराबर कितना बचेगा, 6। तो y बराबर 6/3 दूनी 6। y का मान कितना आएगा, माइनस का 2। और अगर मैं y का मान इस जगह पे 0 मान लेता हूँ, तो x माइनस 0 बराबर 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो इस जगह पे निकलेगा 6। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,-2 और 6,0। मतलब इसकी भी एक लाइन खींची जा सकती है। अब हम इसका ग्राफ खींच के दिखाएंगे आपको। इसके लिए इस को इधर से हम इरेज करते हैं। अब इसके लिए देखो बच्चों, हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ में हमने देखो ये कंडीशन खींची है, ये हमारी जो क्षैतिज रेखा जो धरती के समांतर होती है उसे हमने एक्स अक्ष मान लिया है, और उस पर ये जो अंकित हैं इसको हमने प्रत्येक कॉलम जो कितने का रखा है, हमने 6 का। जैसे ये 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये 18 और ये 24। ऐसे इस जगह पर रखते हैं 6, 12, 18, 24, 30 और भी ऊपर जा सकते हैं। इधर देखिए 6, 12, 18, 24, 30 और ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 42। लेकिन इधर साइड पे माइनस, ये भी माइनस, 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 माइनस और ये माइनस, क्योंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये होती है और ऋणात्मक दिशा ये होती है। इस साइड पे चलेंगे तो माइनस के 6, माइनस के 12 और माइनस के 18। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें पहली वाली लाइन को देखते हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट। जैसे इसको देखते हैं 0,6, कितना है ये 0,6। तो हमें जिस अक्ष पर हमें 0 मिल रहा है वो अक्ष तो मानी नहीं जाएगी। अब हमारी संख्या किस पे, ये वाली होती है। जैसे कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं x, y। अब x हमारा 0 है और y को जो रख दें तो ये कौन से अक्ष पे जा रहा है, y अक्ष पे। तो y अक्ष पे इसको अगर अंकित करेंगे तो ये कितना 0,6। 0,6 देखिए इस जगह पे आ जाएगा, ये 0,6 ये हो गया। अब इसके बाद जब इस वाली अक्ष को हम देखते हैं तो ये कितना -42,0। तो ये कौन सी, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आएंगे तो देखो 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। इस जगह पर मिला हमको -42,0। अब इस लाइन का जो निकलने का पथ है हमें मिला, ये इस तरह से यूँ जा रही है। अब हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो देखो रखा के और ये यूँ निकाल देते हैं। कैसे, इस तरह से ये यूँ निकाल देते हैं और इस पे लिख देते हैं। ये कौन सी वाली लाइन है हमारी, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। कितना है, ये पहली वाली लाइन थी। अब इसके बाद
जब हम देखते हैं दूसरे वाले, अब 0, -2 कितना है, 0, -2, तो देखिए ये 0 एक्स अक्ष पे 0 तो एक्स अक्ष पे तो है नहीं, -2 ऋणात्मक दिशा में बाई की में है तो ये जा रही है इस साइड पर। अब जे पूरे कॉलम 6 के हैं तो इसमें 2 के कितने बनेंगे, 2 और 4 और 6, तो ये जो लाइन गुजर रही है हमारी कितनी, 0, -2 से होकर के, और इसके बाद आगे कितने से होकर के जा रही है, ये 6 से, 6,0, 6,0 से। तो इस लाइन को जब हम खींचेंगे यहाँ से होते हुए तो ये निकल जाएगी यूँ करके, कैसे चली जाएगी, ये आगे की तरफ चली जाएगी। ये वाला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, x - 3 y = 6, जो इस लाइन का समीकरण होगा। इस तरह से ये लाइनें आगे जाकर के कहीं इंटरसेप्ट करेगी, वो आगे मालूम पड़ जाएगा हमें, ये इस सवाल का आंसर हो जाता है। हाँ, इसी क्रम में देखिए अगला है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, तो हमको ये चर मालूम पड़ गए कि एक तो बल्ला है और एक गेंद है। तो यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा सवाल है, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये और गेंद की कीमत बराबर 22 रुपये है। अब प्रथम शर्त जब हम देखते हैं, प्रथम शर्त क्या है कि उसने क्या खरीदा है, 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x रुपये, और क्या खरीदी है, 6 गेंद, एक गेंद की कीमत 22 रुपये है तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 22 रुपये, बराबर कितने रुपए में ख़रीदा इसने, 3900 रुपये में। अब हमें दिखाई दे रही है कि 3 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो इसमें 3 से डिवाइड दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब इस जगह पे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, समीकरण बन गई हमारी फर्स्ट। दूसरी शर्त रखते हैं हम, तो देखिए अब उसने क्या किया है कि केवल एक बल्ला खरीदा है, तो 1x प्लस 3 गेंदें खरीदी हैं, तो 3 बाई बराबर कितने रुपए में खरीदी हैं, 1300 रुपये में। तो वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही है, तो कुल मिला के ये कंडीशन वही है। लेकिन अब इसके लिए ग्राफ, ये क्या हो गया हमारा, ज्यामिति रूप। अब लिखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, तो उसके लिए समीकरण फर्स्ट x + 2y बराबर 1300, इस जगह पे क्या कीजिए कि सारणी बना दो। अब इस जगह पे हम रखते हैं x और y, और इस जगह पे रखो। अब इस जगह पे x का मान में जैसे ही 0 रखूँगा तो 2y बराबर 1300 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आएगा हमारा, 650। इस जगह से 2y बराबर 1300, तो y बराबर 1300/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 650। और अगर मैं y का मान 0 रख लेता हूँ तो x बराबर सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, 1300। कोऑर्डिनेट बने इसके 0,650 और 1300,0। समीकरण सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए सारणी, तो इसके लिए देखिए क्या है कि x प्लस 3y बराबर 1300, इस जगह पे एक और गेंद और 3, 3 दूनी 6, सही है। तो अब इस जगह पे रखते हैं हम, तो इसके लिए एक सारणी जब बनाएंगे तो यूँ रख देते हैं, देखिए x और इस जगह पे y, यहाँ रखते हैं x की मान 0 जैसे ही रखेंगे तो 3y का देंगे, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, 1300/3, और y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1300। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,1300/3, और y का जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1300,0। ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए। अब इसके ग्राफ के लिए हम इसे अरेंज कर लेते हैं।
तो इसको देखिए हमने ग्राफ के रूप में बना लिया है। अब ये लेंथ का हिसाब है, इसलिए इस जगह पे हम रख देते हैं, देखो 200, 400, 600, 800 और 1000, 1200 और ये हो गया 1400। मतलब प्रत्येक कॉलम को हमने 200 के रूप में ले लिया है। इधर 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये हो गया हमारा 1400। अब हम देखते हैं इस वाली लाइन को देखते हैं, तो 0 और 650 हमारा ये बाई अक्ष पे जा रहा है। तो देखिए 2, 4, 6, 600 के बाद 250 है, तो ये इस जगह पर आएगा 0,650 यूँ करके। और इसको देखते हैं तो 1300,0 है, 1200 यहाँ है, तो 1300 बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये आएगा 1300,0 इस जगह से। अब ये दो बिंदु मिल गए हमें, इन दोनों बिंदु को इस तरह से लाइन में लेकर के मिला देते हैं। तो ये हमारी लाइन कौन सी वाली जा रही है, x + 2y = 1300, ठीक है ना। अब हम इस पे आते हैं, तो इस पे जरा सा गौर देते हैं, 0,1300, तो 0 ये जा तो बाई अक्ष की तरफ रही है। अब 1300/3 की तरफ ध्यान दें, तो देखिए 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.3 मतलब 433 हो जाएगा। तो 433 मतलब 50 ये था, इससे थोड़ा ये कहीं इस जगह पे 433, तो ये आ गया हमारा 0,1300/3 का पॉइंट। और इस ओर जा कर के देखते हैं, तो इस ओर भी हमारा कितना है, 1300 ही है। कितना ये 1300 का, तो ये पॉइंट हमारा इसी जगह पर रहेगा, क्योंकि दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ से ये लाइन लेते हैं और ये लाइन यूँ निकाल देते हैं, इस तरह से यूँ निकाल देते हैं। और इसके ऊपर लिख देते हैं हम कौन सी लाइन है, ये हमारी x + 3y = 1300, जो इस सवाल का ग्राफी निरूपण होगा। तो प्रश्न नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो यहाँ लिखते हैं कि माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर x रुपये और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 22 रुपये है, ये मान लिया हमने। अब देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, प्रथम शर्त लिख देते हैं हम। प्रथम शर्त, तो इसमें कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 किलोग्राम सेब है, तो वो तो क्लियर 1/2 बराबर कितने रुपए मिल रहे हैं हमें, 160 रुपये में। कितने में, 160 रुपये में। ये हमारी समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त को जब हम देखते हैं, तो इस जगह पे रखते हैं। देखिए अब उन्होंने कहा है कि 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम अंगूर, तो 4x और प्लस इन्होंने दिया है 2 किलोग्राम सेब, 2/2 = इनको मिले हैं 150 रुपये में। 2 से हम इसमें डिवाइड दे देते हैं, तो 2x + 22 = हो जाएगा 75 रुपये। समीकरण सेकंड। अब इनके लिए हम साड़ी इसी जगह पर बनाए लेते हैं। ये तो इसका हो गया ज्यामितीय निरूपण। अब इसके बाद देखते हैं ग्राफी निरूपण के लिए समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी। तो इसमें रखते हैं, देखो 2x + y = 160। इस जगह पे छोटा सा एक बॉक्स बना देते हैं इसके लिए, और यहाँ रख देते हैं ऐसे x और y। इस जगह पे x का मान मैं जैसे ही 0 रखूँगा, तो y बराबर हमें 160 प्राप्त होगा। और y का मान यहाँ पर 0 रखूँगा, तो 2x बराबर 160, इसका मतलब हो जाएगा 80। तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए हमारे 0,160 और 80,0। समीकरण सेकंड के लिए रखते हैं। सेकंड के लिए सारणी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 2x + y = 75। तो इस जगह पे देखिए यहाँ रख देते हैं इस तरह से x और y। यदि x का मान मैं 0 रख लेता हूँ, तो y बराबर हमें 75 मिलेगा।
और बाई का मान यहाँ पर 0 रख लेता हूँ तो ये 75/2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0,75 और 75/2, 0। अब इसके लिए एक हम सारी टेबल ऐसे ही बनाए देते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में, तो इस जगह पे हम प्रथम चतुर्थांश को ही इस तरह से क्रिएट करेंगे और इस तरह से लिया, ऐसे रख देते हैं x और ये हो गया y। इधर थोड़ा सा भाग निकाल देते हैं, ये हमारा x डैश है और इधर की साइड पर ये y डैश है। अब हम रखते हैं कि देखिए यहाँ 160 40 के उसमें है, तो प्रत्येक कॉलम को 40, 80, 120, 160 और 200, ये प्रत्येक कॉलम कितने का 40, 80, 120, 160 और 200, कितना 200। ऐसे ही इस जगह पे 40, इस जगह पे 80, इस जगह पे कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 160। अब हम पहले ही कोऑर्डिनेट को देखते हैं, तो 0,160 हमारा किस पे है, बाई अक्ष पे है। किस पे है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस जगह पे आएगा, तो ये 0,160 इस जगह पे अंकित कर दिया। और दूसरे की तरफ चलते हैं तो ये 80,0 है, तो ये एक्स अक्ष पे जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा 80,0। तो इसको यहाँ से लो और ऐसे लेकर के यूँ मिला दो इसे। ये कौन सी वाली लाइन जा रही है हमारी, 2x + y = 160, ये वाली लाइन जा रही है। अब इसके बाद इस पर रखते हैं हम, तो देखो 0,75 बाई अक्ष की तरफ है। अब 80 से थोड़ा कम होगा, ये कॉलम प्रत्येक कितने का 40 का है, तो इसमें 10-10 के करेंगे तो कितने भाग बनेंगे 4, और उसका भी 5 से देंगे तो 8 भाग होने चाहिए। 75 है तो देखिए लगभग ये यहाँ कहीं आएगा, तो इस जगह पे हो जाएगा हमारा 0,75, ये इस जगह पे रख दिया। और अब इस ओर चलते हैं तो 75/2 है बच्चे, कितना है 75/2। इसका मतलब 75 में अगर मैं यहाँ भाग दूँ तो कितना आएगा, बराबर करके 37.5, मतलब पूरा 40 भी नहीं है। तो इससे यहाँ कहीं जा कर के 75/2, इस तरह से खींच देते हैं। तो ये वाली लाइन जो है इससे होकर के यूँ निकाल देते हैं ऐसे करके। तो ये इस जगह पे आ जाएगा हमारा वो कौन सी थी 2x + y = 160, और ये रहेगी 2x + y = 150। इसके लिए ये साड़ी हो जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज में ओवरऑल 3 ही सवाल थे जिनको हमने हल कर दिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।